हेलो यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया था। बच्चे की प्रॉब्लम आ रखी थी गेट 2017 में, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना था, राइट। बच्चे हम इसी प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये एप्सिलॉन एनएफए है, तो हम ट्राई करेंगे बच्चे इस एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करें। ये आई थिंक ऑलरेडी बच्चे गेट 2017 में प्रॉब्लम आई थी। अब हमारा टारगेट क्या है, इस गिवन एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है, राइट। चेक करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले इसका एनएफए टेबल बनाते हैं, और एनएफए टेबल कैसे बनेगी, हर एक स्टेट का हर इनपुट सिंबल के लिए एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं बच्चे क्या आएगा। ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, राइट। देखो बच्चे, स्टेट मेरे पास क्यू नोट है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। इनिशियल स्टेट बच्चे Q नोट है। अब बच्चे गिवन प्रॉब्लम में कोई फाइनल स्टेट गिवन नहीं थी, कोई भी फाइनल स्टेट गिवन नहीं थी। हम ये सपोज कर रहे हैं कि चलो बच्चे Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, हमने ये भी कंसिडर कर लिया कि Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, तो ये फाइनल स्टेट हो गई। अब बच्चे अगर एप्सिलॉन एनएफए में Q2 फाइनल स्टेट है, राइट, तो बच्चे एनएफए बनाएंगे, जब एप्सिलॉन एनएफए का एनएफए बनाएंगे तो बच्चे कौन कौन सी स्टेट फाइनल होगी। देखो बच्चे, क्यू नोट से क्या अकेला एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहा हूँ, यस सर, तो क्यू नोट बच्चे क्या हो जाएगी हमारी फाइनल। Q1 से अकेला एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहा हूँ, Q1 भी फाइनल हो जाएगी। Q3 से अकेला एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, तो Q3 फाइनल नहीं होगी। बच्चे एग्जाम में Q2 फाइनल गिवन नहीं थी, हम यूं ही कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करो, राइट। अब हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं बच्चे। Q नोड से A रीड करके मैं कहाँ कहाँ रीच कर रहा हूँ बच्चे, मैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का पूरा नोटेशन नहीं लिख रहा हूँ, Q, A, राइट, Q, B। अब देखो बच्चे, Q नोट से A रीड करके समझना बच्चे, Q नोट से A रीड करके आप Q1 पे भी आ सकते हो, या फिर A डॉट एप्सिलॉन Q2 पे भी आ सकते हो, या फिर A एप्सिलॉन एप्सिलॉन Q नोट पे भी जा सकते हो। इट मीन्स Q नोट से A रीड करके आप Q नोट, Q1, Q2 तीनों पे जा सकते हो बच्चे, राइट। Q नोट से B रीड करके, Q नोट से B रीड करके बच्चे Q नोट पे, अदरवाइज B डॉट एप्सिलॉन Q2 पे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो कौन कौन सी स्टेट, Q नोट एंड Q2। अब बच्चे Q1 से A रीड करके, Q1 से A रीड करके एक तो डायरेक्ट आप Q2 पे आ रहे हो, या फिर A डॉट एप्सिलॉन Q नोट पे आ रहे हो, या फिर ये ध्यान से देखना बच्चे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन A। इट मीन्स Q नोट Q1 Q2 तीनों आएगी बच्चे, ये ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ सिली मिस्टेक ना हो जाए आपसे। बच्चे मैं यही कहूँगा कि पहले इस प्रॉब्लम को एज ए फाइनल स्टेट 2 कंसीडर करके खुद से ड्रॉ करें इसका डीएफए, कहीं मिस्टेक होगी तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे, Q1 से B रीड करके, Q1 से B रीड करके कहाँ जा रहा हूँ बच्चे, एक तो Q3 जा रहा हूँ। आ रहा है बच्चे समझ में। एक और देखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन B। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, एप्सिलॉन, एक तो बच्चे Q3 पे जा रहा हूँ, हम Q3 को मेंशन कर देते हैं बच्चे यहाँ पे, Q1 से B रीड करके। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन B, इट मीन्स बच्चे Q नोट पे भी। एक और देखो, Q नोट तो आएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन B एप्सिलॉन, इट मीन्स Q2 पे भी। तो क्या क्या आने वाला है बच्चे, Q नोट Q2 Q3, Q नोट Q2 Q3, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। अब बच्चे Q2 से जब आप A रीड करोगे, Q2 से जब आपने A रीड किया, क्या क्या ऑप्शन है बच्चे, देखो, एप्सिलॉन A, एक तो Q1 आएगा बच्चे, फिर वापिस से बच्चे एप्सिलॉन आ गया, फिर वापिस से बच्चे एप्सिलॉन आ गया, तो Q नोट Q1 Q2 तीनों आ रहे हैं बच्चे। Q नोट Q1 Q2, Q2 से जब आपने A रीड किया तो बच्चे देखो, एप्सिलॉन A Q1 आएगा, या फिर एप्सिलॉन A एप्सिलॉन Q2 आएगा, या फिर बच्चे
एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्यू नोट आएगा। तो कौन कौन से आ रहे हैं बच्चे, क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू। क्यू टू से बी रीड करके, क्यू टू से बच्चे बी रीड करके, देखो बच्चे बी रीड करके क्यू नोट या फिर बी रीड करके क्यू नोट डॉट एप्सिलॉन। तो क्यू नोट और क्यू टू आ रहा है बच्चे बी रीड करके, आ रहा है बच्चे समझ में। तो कौन कौन सा आएगा, क्यू नोट एंड क्यू टू। क्यू थ्री से बच्चे ए रीड करके, कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, बी रीड करके सिर्फ क्यू टू पे आ रहे हो बच्चे। और कुछ है, यस सर, बी डॉट एप्सिलॉन क्यू नोट पे भी आ रहे हो बच्चे। और कोई है, बी डॉट एप्सिलॉन बच्चे, वो क्यू टू ऑलरेडी आ चुका है बच्चे, और कुछ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे आपसे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे, राइट। अब बच्चे हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ क्यू नोट, इसका एप्सिलॉन क्लोजर। क्यू नोट से लेमडा रीड कर करके आप कहाँ जा रहे हो बच्चे, क्यू नोट पे, क्यू वन क्यू टू पे, और कोई नहीं है सर। इट मीन्स कौन सा आएगा बच्चे, क्यू नोट एंड क्यू टू। ये आपका आ गया बच्चे इनिशियल स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर। तो अब तो बहुत इजी है बच्चे, अब हम बना लेते हैं इसकी डीएफए। डीएफए की इनिशियल स्टेट कौन सी होगी, जो एप्सिलॉन क्लोजर आया है एप्सिलॉन एनएफए की इनिशियल स्टेट का, एप्सिलॉन एनएफए की इनिशियल स्टेट का जो एप्सिलॉन क्लोजर आया है, वही मेरा डीएफए का बच्चे इनिशियल स्टेट होगा। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे ए और बी, नेक्स्ट देखो बच्चे क्यू बच्चे क्यू नोट क्यू टू, क्यू नोट क्यू टू से ए रीड करके, क्यू नोट क्यू टू से ए रीड करके क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, बी रीड करके क्यू नोट क्यू टू, क्यू नोट क्यू टू, क्यू नोट क्यू टू बच्चे, राइट। अब बच्चे ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके ट्रांजिशन नहीं लिखे, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू। जब क्यू नोट क्यू वन क्यू टू को बच्चे ए रीड करोगे तो क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू। बी रीड करोगे तो बच्चे क्यू नोट क्यू वन, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है तीनों में, क्यू टू आ रहा है और क्यू थ्री आ रहा है। तो कौन सा आएगा बच्चे, क्यू नोट क्यू टू और क्यू थ्री। ऐसी कोई स्टेट है जिसके ट्रांजिशन नहीं लिखे बच्चे, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू के हो चुके हैं, क्यू नोट क्यू टू, क्यू नोट क्यू टू क्यू थ्री के नहीं है, क्यू नोट क्यू टू क्यू थ्री के नहीं है। अब देखो बच्चे क्यू नोट क्यू टू क्यू थ्री से ए रीड करके, क्यू नोट क्यू टू थ्री, तो क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू। क्यों, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू और डैश इज क्यू नोट क्यू वन क्यू टू। अब क्यू नोट क्यू टू क्यू थ्री, क्यू नोट क्यू टू क्यू थ्री से बी रीड करके, क्यू नोट क्यू टू, क्यू नोट क्यू टू, क्यू नोट क्यू टू। इट मीन्स बच्चे क्यू नोट क्यू टू, राइट। अब फाइनल स्टेट जहाँ जहाँ क्यू नोट क्यू वन क्यू टू है, सर ये तो सब में ही है, एटलीस्ट एक चीज़ तो ज़रूर है सब में, तो ये बच्चे सबको क्या कर दो आप, फाइनल कर दो। इट मीन्स बच्चे अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं Q2 को फाइनल बना दिया तो क्या DFA की हर स्टेट फाइनल है, हाँ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि बच्चे अगर इफ एवरी स्टेट ऑफ DFA इज फाइनल, इफ एवरी स्टेट ऑफ DFA इज फाइनल, then language accepted by DFA is always सिग्मा स्टार। ये ऑलरेडी गेट में आ चुका है बच्चे। क्यों है ऐसा, आपको बच्चे पता है, आप देखो आप बच्चे DFA बना रहे हो, ये चीज़ समझो बच्चे। एक क्यू नोट क्यू टू आया स्टेट बच्चे, एक क्यू नोट क्यू वन क्यू टू आया बच्चे स्टेट, एक बच्चे आया क्यू नोट क्यू टू थ्री, क्यू नोट क्यू टू क्यू थ्री। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे क्यू नोट क्यू टू से ए रीड करके यहाँ जा रहा हूँ, बी रीड करके सेल्फ लूप है बच्चे, यहाँ से बच्चे क्यू नोट क्यू वन क्यू टू से ए रीड करके सेल्फ लूप है, बी रीड करके यहाँ है बच्चे। नेक्स्ट
यहाँ से Q0 Q1 Q2 बच्चे ए रीड करके, बी रीड करके बच्चे यहाँ देखो बच्चे इनिशियल स्टेट फाइनल है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया। और बच्चे अब ये डीएफए है ना, डीएफए में हर स्टेट के लिए हर एक इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन होगा। बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, बी भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, तो हर स्टेट फाइनल है बच्चे। डीएफए में क्या होता है बच्चे, एक्सेप्टेंस भी पता होती है, रिजेक्शन भी पता होती है। यहाँ रिजेक्शन कुछ है ही नहीं, प्लस हर स्टेट के लिए हर इनपुट सिंबल के ट्रांजिशन होते हैं। अब ट्रांजिशन कोई रिजेक्ट हो ही नहीं रहा, तो इट मीन सारे क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, हर स्टेट फाइनल है, इसीलिए कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है, सिग्मा स्टार। तो बच्चे देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम थी कि जब भी बच्चे डीएफए की हर एक स्टेट फाइनल होगी तो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी वो कौन सी होगी बच्चे, सिग्मा स्टार। बट एनएफए के केस में ज़रूरी नहीं है ऐसे। अगर आपके पास एक एनएफए गिवन है और उसकी हर एक स्टेट आपने फाइनल बना दी, तो ज़रूरी नहीं है जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो वो सिग्मा स्टार हो। कैसे बच्चे चेक कर लेते हैं, स्टार्ट करो बच्चे। सपोज करो मैंने एक एनएफए बनाया स्टार्ट विद ए का, स्टार्ट विद ए का मैंने क्या बनाया बच्चे, एक एनएफए। तो मुझे पता है बच्चे एनएफए मैंने क्या बनाया, ए से स्टार्ट हो उसके बाद में कुछ भी आए, तो बच्चे ए से स्टार्ट होने वाली हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब इसकी हर एक स्टेट को फाइनल कर दो, सर कर दिया, तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्टार एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या सिग्मा स्टार कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ से बच्चे अगर बी आ गया तो मुझे नहीं पता बी को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट कर रहा है। इसीलिए बच्चे जब आप एनएफए में हर एक स्टेट को फाइनल बना देते हो तो जरूरी नहीं है हर बार एनएफए सिग्मा स्टार एक्सेप्ट करे। बट बच्चे डीएफए के केस में अगर हर स्टेट को आपने फाइनल बना दिया तो बच्चे हमेशा हमेशा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, सिग्मा स्टार। तो बच्चे इस टाइप के दो पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर किए हैं। एक तो क्या है बच्चे कि अगर आपने डीएफए की हर एक स्टेट को फाइनल बनाया तो हमेशा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, सिग्मा स्टार। नेक्स्ट बच्चे एक हमने कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए में किया था कि डीएफए का अगर आप कॉम्प्लीमेंट बनाते हो तो अगर उस तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी, एल कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करेगा कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए। बट बच्चे वो एक्चुअल में लैंग्वेज कौन सी होगी, सिग्मा स्टार माइनस एल, ऑलवेज इन द केस ऑफ डीएफए। डीएफए के केस में हमेशा जो कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए है वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, सिग्मा स्टार माइनस एल। बट अगर जो डीएफए के केस में आपने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, फाइनल को नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल को फाइनल। बट सपोज करो बच्चे ये दो ऑपरेशन आपके पास एक एनएफए है और उस पर ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। इसीलिए बच्चे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एनएफए का कॉम्प्लीमेंट करते हो, मैं ये कह रहा हूं कि आप एनएफए पे दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। क्या, इनिशियल को फाइनल, फाइनल को इनिशियल। तो जरूरी नहीं है जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करे हमारा एनएफए वो क्या हो, सिग्मा स्टार माइनस एल हो। और ये ऑलरेडी बच्चे हमने अपनी वीडियो में कवर किया है, एनएफए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, राइट, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ से दो अच्छे पॉइंट निकल के आए हैं बच्चे कि अगर डीएफए की हर एक स्टेट फाइनल होगी तो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी सिग्मा स्टार। अगर डीएफए का आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो हमेशा लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होगी, सिग्मा स्टार माइनस एल। बट अगर एनएफए की हर एक स्टेट को फाइनल करते हो तो जरूरी नहीं है सिग्मा स्टार हो। और एनएफए पे अगर टू ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इनिशियल को फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल, तो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी सिग्मा स्टार माइनस एल। जरूरी नहीं है बच्चे, राइट। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी बच्चे ये, एक बार आप खुद से करें, इसको कन्वर्ट करें, उसके बाद बच्चे अगर कोई डाउट आए हमें मेल करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।